हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने जो है कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट डाला था और उसमें आप सभी से अपने डाउट पूछने के लिए करा था ताकि मैं जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूं। तो उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए वो थे नेवी की अगली वैकेंसी के बारे में, डीओबी क्या रह सकता है और एयरफोर्स का एग्ज़ाम कब होगा। तो चलिए सबसे पहले हम कम्युनिटी पोस्ट की तरफ ही चलते हैं और वहाँ पर मैं आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर दूँगा, ठीक है, विद फुल डिटेल्स। तो गाइज़ यहाँ पे जो है सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था राजकुमार ने। पहला था लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। तो देखिए, लॉकडाउन मेरे अकॉर्डिंग मई लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक तक धीरे धीरे एग्ज़िट कर जाएंगे हम लॉकडाउन से, ठीक है। क्योंकि जो लॉकडाउन की स्ट्रेटजी है ये ऐसे ही फॉलो हो सकती है कि सबसे पहले एरिया वाइज बांट दिया है हमने, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। तो सबसे पहले जितने ग्रीन जोन हैं वहाँ पे कोशिश करेंगे कि कोरोना का कोई भी केस ना मिले। उसके बाद रेड जोन में जो है जब केस डिक्रीज़ हो जाएंगे 1 से 2 हफ्ते बाद, और ऑरेंज जोन के अंदर जब बिल्कुल कम हो जाएंगे केस, तब जाके धीरे धीरे जितने भी रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं वो धीरे धीरे हटेंगे। और हटने के बाद में अभी 17 मई के बाद में एक और लॉकडाउन लग सकता है। हो सकता है ग्रीन जोन को इस बार बिल्कुल फ्री कर दें जो इस बार लॉकडाउन लगेगा, लेकिन रेड जोन और ऑरेंज जोन इनमें लॉकडाउन जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अगेन से। क्योंकि हर हफ्ते बाद यानी हर एक हफ्ते बाद में जो लिस्ट है रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की वो अपडेट हो रही है, ठीक है। तो मैं पूरा जाने वाला है और जब भी आपका लॉकडाउन हटेगा उसके बाद में 1 महीने तक आप ये मान के चल लीजिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। वैसे तो जो लॉकडाउन है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम ये है ये इसलिए नहीं रुका हुआ है कि लॉकडाउन है। एग्ज़ाम इसलिए रुका हुआ है क्योंकि कोविड-19 फैल रहा है। तो जब तक कोविड-19 क्योर नहीं हो जाता है तब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर लॉकडाउन 17 मई को सारे में से हट भी जाता है तब भी आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है जब तक कोविड-19 के केसेस बिल्कुल फिनिश ना हो जाए, ठीक है। जैसे चाइना के अंदर अदरवाइज़ जो है हमें चाइना के साथ, जैसा अभी चाइना के साथ हुआ वैसा भी हो सकता है। क्योंकि चाइना के अंदर जैसे सारे केसेस ख़त्म हो गए थे तो उन्होंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया और अपने स्कूल कॉलेजेस फिर से स्टार्ट कर दिए। तो इस बार जो नए वहाँ पे मरीज़ मिले उनके अंदर सिम्टम भी नहीं थे कोरोना के, ठीक है। तो हमें वैसे नहीं करना है। सरकार जो है लॉकडाउन के लिए जो बढ़िया सी स्ट्रेटजी एक लाएगी और तभी हम एग्ज़िट कर पाएंगे अच्छे से, और उसके बाद में फिर देखते हैं जैसे भी क्या होता है। तो लॉकडाउन तो मई तो पूरा जाने ही वाला है और जून का फर्स्ट वीक तक भी जाएगा अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है जैसी अब है, और अगर सिचुएशन बदलती हैं तो लॉकडाउन भी बदलेगा। ईयर के सेकंड हाफ वाली वैकेंसी का अब क्या होगा। तो देखिए वो थोड़ी लेट आएंगी, ठीक है, उनमें थोड़ा सा डिले हो जाएगा। अगर ये वाला एग्ज़ाम जुलाई तक हो जाता है, ठीक है, समझिए आप बात को, जुलाई के लास्ट तक अगर ये आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद में जो वैकेंसी है वो डिले करके सितंबर की बजाय नवंबर या दिसंबर में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त में भी नहीं होता है तो उसके बाद में फिर आपका एक कंबाइंड एग्ज़ाम होने के फुल चांसेस हैं। आपका कंबाइंड एग्ज़ाम हो जाएगा, वैकेंसी जो 2 बार में आती थी वो एक ही बार में आ जाएंगी। उसके बाद में करंट अफेयर्स का क्या होगा। तो देखिए करंट अफेयर्स का ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, और अब जो लग रहा है मुझे करंट अफेयर्स अब आपका अपडेट होके ही आने वाला है। क्योंकि अब कोई चांस नहीं है जुलाई से पहले आपका एग्ज़ाम होने के, बिल्कुल आप भूल जाइए, जुलाई से पहले एग्ज़ाम नहीं होएगा 100% गारंटी के साथ में। तो आपको अब करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ना है, देखिए जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे 15 दिन पहले तक का पढ़ना है और लास्ट 6 मंथ का पढ़ना है। जैसे सपोज़ करो अगर आपका एग्ज़ाम 30 जुलाई को है मान लो, तो उसके बाद में आपको पढ़ना है 15 जुलाई तक का, और 15 जुलाई से पिछले 6 महीने तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा। अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ तो अपॉइंटमेंट कब होगा उसका फाइनली, ये आपके एग्ज़ाम होने के ऊपर डिपेंड करता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में फिर सेम प्रोसेस होगा जैसे होता है, और जितना भी मंथ एग्ज़ाम के अंदर डिले होगा उतना ही आपका ज्वाइनिंग में भी डिले होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन भाई का कमेंट जो है मैंने पढ़ लिया था, अविनाश मौर्य का। इनका डाउट है कि वैसे तो इनकी एज 21 है लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स में उनकी एज 18 है और अभी ये शादी करना चाहते हैं, ठीक है, या शादी इनकी हो रही है जैसे भी है, तो क्या वो झूठ बोलकर फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपके लिए बिल्कुल मना करूँगा, आप जो है शादी मत करिए अभी बिल्कुल भी, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है। क्योंकि बाद में अगर कुछ भी आपकी रॉन्ग डिटेल्स पता चलती हैं तो आपकी जॉब जो है जा सकती है, आपकी जो भी हार्ड वर्क आपने करा है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो कुछ फ़ायदा नहीं है ये सब करने का, आप पहले अच्छे से नौकरी ले लीजिए। और 18 साल कोई इतनी ज़्यादा उम्र होती नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की ही एज जो है वो मानी जाती है। उसके बाद में
यहाँ पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्ज़ाम अगर जुलाई तक होगा जैसा मुझे पहले से लग रहा था, अगस्त तक भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है अगस्त तक, तो सितंबर वाली वैकेंसी का क्या होगा? तो सितंबर वाली वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर ज़्यादा ही ये एग्ज़ाम अगस्त की बजाय सितंबर में ही अगर ये पहुंचा तो फिर कंबाइंड हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में कट ऑफ और पेपर के लेवल पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कट ऑफ इंक्रीज़ हो सकती है, और इंक्रीज़ भी ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा 1 नंबर, 1 या 1.5 नंबर इतना ही इंक्रीज़ होगा, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। उसके बाद में मैलेट फिंगर से एयरफोर्स के मेडिकल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर आपकी थोड़ी बहुत ही उंगली मुड़ी हुई है तो उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल आपको रिजेक्शन मिल सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं, या फिर आप किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं, उनसे एडवाइस लीजिए। और ये क्योर की जा सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई क्योर नहीं है, आप क्योर कर सकते हैं इसे। तो कोशिश कीजिए कि आप मेडिकल से पहले से सही करवा लें। वाई ग्रुप की तैयारी स्टार्ट करेंगे भाई जल्दी। दरअसल बात यह है कि मैं गांव से हूं और यहाँ पे अभी गेहूँ कट रहे हैं, गेहूँ आप सभी को पता ही होगा, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। वैसे अभी वीडियो जो है रेगुलरली डालने में अपलोड करूँगा, स्टार्ट करूँगा। बात क्या है ना कि कैंडिडेट सभी पढ़ाई को इतना सीरियस ले नहीं रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है 2-3 महीने एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, तो इसलिए व्यूज़ वगैरह आते नहीं हैं वीडियो पे, तो कहीं ना कहीं हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर मैं कोई सा भी कंटेंट डाल दूँ कहीं से उठा के, तो उसके ऊपर फिर जो है इतना डिमोटिवेट फील नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमने कहीं से भी डाल दिया। लेकिन अगर आप मेहनत करके डाल रहे हो, उस पर भी व्यूज़ नहीं आते, तो फिर कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हम हो जाते हैं। और इसलिए कई बार वीडियो डालना मैंने पहले भी बंद किया था, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे डालूँगा। हो सकता है आपको रोज़ वीडियो ना मिले, लेकिन एग्ज़ाम से पहले तक जीके मैं आपका ज़रूर फिनिश करवा दूँगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता ही हूँ ज़्यादातर। आपका जो भी डाउट्स होता है वहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ, और जो भी बुक्स वगैरह मेरे पास रखे हैं उन सभी की PDF भी मैं धीरे धीरे करके सेंड कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। एग्ज़ाम कब तक होगा? जुलाई से पहले आप भूल जाइए, 15 जुलाई से पहले आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। एयरफोर्स का तो छोड़िए, कोई सा भी एग्ज़ाम आपका 15 जुलाई से पहले नहीं होगा, 15 जुलाई के बाद में होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, एक र्यूमर फैल रहा है कि 1 साल तक कोई भी सरकारी नौकरी नहीं आएगी। तो वो नौकरी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जो डिफेंस की जॉब हैं ये कभी भी नहीं रुकती हैं, ठीक है। तो इनकी वैकेंसी लगातार आएगी, हाँ डिले हो सकती है लेकिन आएगी, डेफिनेट आएगी, और एग्ज़ाम भी ज़रूर होगा। और वो नई भर्ती के बारे में है, अगर आपने कोई पहले फॉर्म फिलअप कर रखा है वो एग्ज़ाम आपका डेफिनेटली होगा। वो है 1 साल के अंदर कोई नई भर्ती नहीं, मतलब अब नई भर्ती नहीं निकाली जाएंगी कोई, जो पहले से निकल चुकी हैं, जिनके फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं, वो एग्ज़ाम होने ही हैं और 100% होंगे। उसके बाद में सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें, इसके लिए मैं जो है एक अलग से सेशन लाऊंगा, ठीक है। जीके की क्लास ज़रूर स्टार्ट करेंगे। एग्ज़ाम कब होगा तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, कट ऑफ भी बता चुका हूँ, बेसबॉल फिंगर ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेवी नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी? बिल्कुल डिले होगा नेवी की नेक्स्ट वैकेंसी में भी, और अगस्त तक जा सकती है, ठीक है। अगस्त तक आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद में थैंक यू। नेवी की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी? नेवी का वैकेंसी सितंबर वाले बैच का क्या होगा? देखिए, या तो कंबाइंड हो सकता है सितंबर वाला बैच इसके साथ में ही, या फिर वो डिले होकर दिसंबर में जाएगा, दिसंबर में या नवंबर में। मेरठ में कहाँ से हो? मैं मेरठ के पास परीक्षितगढ़ से हूँ। रेगुलर वीडियो आएंगे, हाँ तो अभी रेगुलर वीडियो आएंगे, ठीक है गाइस, तो इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी आपका एक डाउट रह गया है नेवी के एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नेवी का एग्ज़ाम जो PFT वगैरह है, इन्हें तो आप अभी जल्दी से भूल ही जाइए, नहीं होने वाले हैं, ठीक है। मतलब जुलाई से पहले आपका कुछ भी काम नहीं होगा। जून और जुलाई, अभी तो मई भी रह रहा है, मई जून और जुलाई 3 महीने आप भूल जाइए, आपका कुछ भी काम होने वाला है। और एग्ज़ाम भी जो है आपका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है अगस्त में ही जाएगा, लेकिन 15 जुलाई से पहले तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। ये सब मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो है बस हाँ ये है कि मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ जिससे आपका भी टाइम बच जाए। 15 जुलाई से पहले कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? अगर आपको वीडियो चाहिए, इसके ऊपर प्रूफ चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो अब DOB के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया होता है, क्या वो चेंज होगा? तो बस आप इतना समझ लीजिए, जितने भी महीने लॉकडाउन रहा है, ये सब आपका एज क्राइटेरिया आगे बढ़ जाएगा उतना ही, ठीक है। मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर 4 महीने हम कोरोना से इफेक्टेड रहे थे,
तो वो 4 महीने का ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मान लो आपकी 4 अप्रैल को तो डेट ऑफ बर्थ थी और उसके बाद में जुलाई में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जितने महीने कोरोना से इफ़ेक्टेड रहे हैं, जितने महीने कोरोना की वजह से बर्बाद हुए हैं, उतने ही महीने वो ऐड कर दिए जाएंगे जब भी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसकी डीओबी में। तो अगर आपके पास 1 या 2 चांसेस थे पिछली बार के हिसाब से, तो अभी भी तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो एज क्राइटेरिया है वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब वीडियो को जो है समाप्त करते हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट बचा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको श्योर रिप्लाई करूँगा। और साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।